तो देखेंगे हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था। हमने देखा था एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है, असल में बुद्धिमान वह कब है जब वह अपनी बुद्धि क्या जानने में लगाता है कि वो खुद कौन है, भगवान कौन है, वो यहाँ है क्यों, भगवान से उसका संबंध क्या है, और जो भी उसे कष्ट झेलने पड़ रहे हैं वो क्यों झेलने पड़ रहे हैं, उसका निवारण क्या है, उपाय क्या है। तो वही व्यक्ति जो है बुद्धिमान कहलाता है। हमने 4 कैटेगरी डिस्कस करी थी कि कौन से 4 तरह के व्यक्ति है जो भगवान की शरण नहीं लेते हैं। मूविंग फॉरवर्ड वी विल बी डिस्कसिंग टुडे कि कौन से वो व्यक्ति है जो भगवान की शरण लेते हैं। पहले इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। असुर और पक्के अनईश्वरवादी लोग ईश्वर को वस्तुतः चुनौती देते हैं। यदि परमपिता परमेश्वर की कृपा ना होती तो हम दिन का प्रकाश भी ना देख सकते। तो देखिए, ये जब हम लाइन पढ़ रहे हैं इससे क्या समझ आ रहा है, that we should be grateful every single day। सुबह जब भी हम उठते हैं तो एक मन में कृतज्ञता होनी चाहिए, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि भगवान ने हमें एक और दिन दिया ताकि हम उनकी सेवा कर सके। सुबह उठ पाए, हम मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड कर पाए, चैंटिंग कर पा रहे हैं, और ऐसे ही रात को व्हेन वी गो टू बेड तब भी हमें ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए कि आज पूरे दिन हम भगवान के लिए कुछ कर पाए। देखिए, ये जो कृतज्ञता है यही व्यक्ति को और ज्यादा नम्र बनाती है। And of course, when you will be grateful for the things that you have, you will value those things more। ऐसा ही तो होता है, हमारे पास काफी ऐसी चीजें होती है जिसकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाता। मटेरियल चीजों की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसी चीजें जो हमें भगवान के और करीब लेकर जाती है, बट हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते। बट जब हम ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, जब हम ग्रेटफुल होते हैं उसके लिए, तो हम उसका और ज्यादा वैल्यू कर पाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या चीज बताई जा रही है कि ये जो 4 कैटेगरी के लोग हैं जो असुर हैं, 4th कैटेगरी की बात हो रही है, वो हमेशा भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते हैं। हमेशा यही मानते हैं कि भगवान तो निरंकार है, उनका कोई आकार नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे लोग कहाँ ही भगवान की शरण में जाते हैं। अच्छा, हमने 4 कैटेगरी डिस्कस करी थी। क्या 4 कैटेगरी थी वो? एक बार जस्ट फॉर द रिवीजन। वेरी फर्स्ट वाज मूढ़ व्यक्ति। मूढ़ व्यक्ति कौन होता है? जो गधे की तरह बस लगा है, कुछ भी कर रहा है, उसे पता नहीं है कर क्यों रहा है, कुछ भी वो काम कर रहा है, बस करे जा रहा है, कुछ भी लक्ष्य नहीं है, कुछ भी गोल नहीं है, कुछ भी। देखिए, मटेरियल चीजें पाने का अगर वो समझ रहा है कि ये मेरा अल्टीमेट गोल है, तो वो गोल है कहाँ? वो तो कुछ समय के लिए है, जब तक आप यहाँ है, फिर वो नष्ट हो जाएगा। तो वो गोल हुआ कहाँ? इनफैक्ट आप देखेंगे वो है यहाँ, ऐसे नहीं कहा जा रहा कि उसके देह त्यागने के बाद ही वो चीजें उससे छीन ली जाती है, पहले भी तो हो जाता है। देखेंगे आप, कोई व्यक्ति धनी है, वो कुछ ही टाइम बाद में निर्धन भी हो सकता है। इस भौतिक जगत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कभी भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि जो सिचुएशन हमारे साथ अभी है वो हमेशा वैसी ही रहेगी, राइट? तो ये चीज समझनी चाहिए। तो मूढ़ व्यक्ति वो होता है गधे की तरह बस लगा है, उसे पता नहीं है कर क्यों रहा है। नेक्स्ट क्या था? निराधम, नराधम। नराधम क्या होता है? सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो नर प्लस अधम, मतलब है वो मनुष्य पर मनुष्य जैसा कुछ कार्य नहीं कर रहा है,
4 चीजों में लगा है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बस सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगा है। तो ये पार्श्विक चीजें जो हैं बस उसमें गिरा हुआ है, वो ऊपर नहीं उठ रहा है, वो व्यक्ति है नराधम। और एक जो था वो क्या था, माया या अकृत ज्ञान। इसका क्या अर्थ है, जिसके ज्ञान को, देखिए वर्ड में ही अर्थ छुपा है, जिसका जो ज्ञान है व्यक्ति का, उसका अपहरण हो गया। अपहरण मतलब किडनैप हो गया, मतलब ज्ञान उसमें था पहले से, पर माया के कारण, कवरिंग होने के कारण उसका जो ज्ञान है उसका अपहरण हो गया। आप सोचिए ना, कोई चीज पहले से है तभी तो उसका किडनैप किया जाता है। कोई माता पिता है, उसका कोई बच्चा है, वो बच्चा है तभी तो उसका किडनैप होगा, बच्चा है ही नहीं तो किसको किडनैप करेंगे। मतलब ज्ञान तो था पर माया के द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया। और फोर्थ कैटेगरी जो है वो जो असुर बुद्धि वाली, जो भगवान के अस्तित्व को चुनौती देता रहता है। फिर ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देने का औचित्य क्या है, क्या कहा जा रहा है, भगवान की कृपा के बिना तो हम प्रकाश भी नहीं देख सकते हैं। तो फिर ईश्वर की चुनौती को औचित्य देने का क्या, औचित्य मतलब चुनौती देने का लाभ क्या है, क्या सेंस है उसके पीछे, कुछ भी तो नहीं। अब देखिए, वेदों में मानव समाज के 2 वर्ग बताए गए हैं, देव और असुर। देव कौन है, कौन है देव, देवता, डेमीगॉड्स, जो भी हम समझते आए थे, भगवान तो सब एक है, किसी की भी पूजा करो, बट ऐसा नहीं है। ये चीज बताई थी मैंने। कोई बच्चा है, उससे पूछा जाए बेटा तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तुम्हारे पिता कौन है, तो वो ऐसे तो नहीं कहेगा ना, किसी को भी देख लो सब पिता ही है, किसी को भी मान लो, पिता तो एक ही होता है। तो वैसे भगवान ऐसा नहीं है किसी को भी मान लो, कोई भी है नहीं, भगवान एक ही है। तो देखिए देव किसको कहा जा रहा है, ठीक है, डेमीगॉड्स जो है शिव जी, ब्रह्मा जी, गणेश जी आदि, वो तो है ही, बट इसके अलावा देखिए इसको और कैसे इलैबोरेट किया गया है। देव कौन है, परमेश्वर के भक्त देव कहलाते हैं, क्योंकि वह स्वयं ईश्वर जैसे बन जाते हैं। मतलब क्या है इस लाइन का, भगवान की जो उपासना कर रहा है, भगवान श्री कृष्ण की जो उपासना कर रहा है, वह देव कहलाता है। आपको पता है जो ग्रेट वैष्णवास है कृष्णा के, शिव जी, ब्रह्मा जी आदि, उनके द्वारा भी भगवान के जो वैष्णव है वो पूज्य है। कैन यू बिलीव दिस, जो भगवान के ग्रेट वैष्णव है शिव जी, ब्रह्मा जी, उनको भगवान के जो भक्त हैं वो बहुत प्रिय है। तो कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए, ऐसा होता है जैसे व्यक्ति को जब पता लगता है कि कृष्ण भगवान है, तो पहले जैसे वो किसी भी देवी देवता की उपासना कर रहा होता है तो वो सोच में पड़ जाता है, अरे मैं इतने टाइम से तो शिव जी को जल चढ़ाता था, शिव जी की भक्ति करता था, लेकिन अब अगर मैं उनको छोड़ के कृष्ण की शरण ले लूंगा तो शिव जी मुझसे नाराज नहीं हो जाएंगे क्या। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट आप देखेंगे डेमी गॉड्स बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं इफ वी सर्व कृष्णा। आप खुद सोचिए, सज्जन व्यक्ति की बात कर रही हूँ, कोई ओके एग्जाम्पल के लिए कोई पत्नी है,
अपने पति की सेवा करती है वो, तो उसका जो बच्चा है वो अपनी माता को सब कुछ मानता है, लेकिन उसकी जो माता है वो अपनी पति को सब कुछ मानती है कि ये मेरे स्वामी है, ये ही मेरा पालन करते हैं, और उनका ही नहीं, उनके जो पति है पूरे फैमिली का ध्यान रखते हैं। तो अगर जो बच्चा है अपनी माँ को सब कुछ मान रहा है, लेकिन अब जो बच्चा है उसका पिता के प्रति अफेक्शन हो गया, तो क्या ऐसा है कि माता दुखी हो जाएगी कि अरे ये तो पहले तो मुझसे इतना इसको मुझसे इतना अफेक्शन था, लेकिन अब तो ये पिता के प्रति ज्यादा अफेक्शनेट हो गया, तो क्या जो माता है वो दुखी हो जाएगी? नहीं, बल्कि वो और ज्यादा खुश होगी। तो यही चीज है, पहले जो भी डेमिगॉड्स की कुछ भी उपासना कर रहे थे, अगर अब पहले क्यों कर रहे थे? क्योंकि हम समझ रहे थे वो भगवान है, वो परमेश्वर है। डेफिनेशन गलत थी, एक्चुअल में पता नहीं था सही चीज क्या है, बट जब अब सही चीज पता है तो फिर अब सही, तो अब क्यों नहीं करेक्शन करना चाहिए? ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि देवी देवताओं की उपासना करना कोई अपराध है, लेकिन उन्हीं को सब कुछ समझना, मतलब भगवान तो कृष्ण है, लेकिन अगर हम समझ रहे हैं दैट डेमीगॉड्स आर इक्विवेलेंट टू कृष्णा, देन दैट इज ऑफेंस, वो अपराध है। You can definitely visit temples of demigods and you can pray with them, but prayer क्या करना है कि हमें कृष्ण भक्ति प्रदान कीजिए। शिव जी, ब्रह्मा जी, जितने भी देवी देवता हैं वो खुद भगवान की उपासना में लगे रहते हैं। शिव जी खुद राम नाम जपते रहते हैं, श्रीमद् भागवतम का पाठन करते रहते हैं। ब्रह्मा जी हर दिन भगवान पे ध्यान लगाते हैं। आपको पता है ब्रह्मा जी हर दिन भूल जाते हैं, उनको हर चीज ये भूल जाते हैं कि सृष्टि कैसे करनी है। हर दिन वो भगवान पे जब ध्यान करते हैं तब भगवान उन्हें बुद्धि देते हैं, तब वो सृष्टि कर पाते हैं हर दिन। हाँ, ये बात अलग है कि हमारा जो दिन है वो बहुत तेजी से गुजरता है, लेकिन ब्रह्मलोक में जो एक दिन है बहुत लंबा होता है। मतलब हमारा यहाँ पे अगर एक साल है तो वहां ब्रह्मलोक में वो एक सेकंड है। कैन यू बिलीव दिस? उम्र कितनी हो गई है अभी? आपकी कितनी उम्र हो गई है? 40 सेकंड उम्र हो गई हमारी, 50 सेकंड उम्र हो गई, वहां पे वो सेकंड्स है। तो देखिए बात क्या कही जा रही है, परमेश्वर के भक्त देव कहलाते हैं क्योंकि वे स्वयं ईश्वर जैसे बन जाते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आएगा कि कहा तो ये जाता है कि भगवान के जैसा तो कोई नहीं बन सकता, सोचना भी नहीं चाहिए कि मैं भगवान बन जाऊंगा, फिर ये क्या बात कही जा रही है कि वे स्वयं ईश्वर जैसे बन जाते हैं? देखिए जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो उसमें भगवान जैसे गुण आने लगते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो भगवान के इक्विवेलेंट हो जाता है या वो भगवान हो जाता है, भगवान जैसे गुण आने लगते हैं, भगवान जैसे बन जाता है। भगवान कैसे हैं? सबके प्रति सम, सबके प्रति करुणा है, भगवान सब पे मर्सीफुल होते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। भक्त का आचरण भी तो ऐसे ही हो जाता है भक्ति करते करते। तो यही चीज बताई जा रही है कि परमेश्वर के भक्त देव कहलाते हैं क्योंकि वो स्वयं ईश्वर जैसे बन जाते हैं। भगवान के जो गुण हैं भगवान स्वयं अपने भक्तों को देने लगते हैं। अब इसके विपरीत क्या बात कही जा रही है? इसके विपरीत जो लोग ईश्वर के अधिकार को चुनौती देते हैं वे असुर कहलाते हैं। मानव समाज में ये दो वर्ग सदा से पाए जाते हैं। समझ पा रहे हैं? ये दो वर्ग मानव समाज की बात हो रही है कि कोई व्यक्ति जो है उसकी मति
देव जैसी होगी, देव मतलब भगवान पे वो श्रद्धा रखेगा, और इसके विपरीत बिल्कुल ऑपोजिट, जानेगा ही मतलब वो मानेगा ही नहीं। तो अब देखिए, जब ये बात कही जा रही है तो इससे इजीली समझ में आना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर भक्ति एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो उसने उसके पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा बहुत दुष्ट कर्म किए हैं जिसकी वजह से वो भक्ति एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। ऑफ कोर्स ऐसे व्यक्तियों के प्रति द्वेष तो नहीं करना है, उनके प्रति करुणा क्या हो सकती है, कैसे ना कैसे करके आप बस उसे हरे कृष्णा महामंत्र का चैंटिंग स्टार्ट करवा दीजिए। ऑफ कोर्स उसे फिलॉसफी आप बताएंगे वो नहीं समझेगा, किसी दूसरी तरह से प्रीचिंग कीजिए, आपका मन शांत रहेगा, या आप बहुत काम हो जाएंगे, कैसे भी कुछ भी प्रीचिंग करके हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग स्टार्ट करा दीजिए, प्लस उसको प्रसादम देते रहिए। ये दो चीजें बहुत पावरफुल है, किसी के भी चित्त को परिवर्तित कर देता है। अच्छा, इससे एक और ध्यान से समझने वाली बात क्या है, हम जो भी काम करते हैं, कुछ भी, जाने अनजाने, चाहे से हमें उसका प्रभाव रिजल्ट पता नहीं है कि उसको करने से होगा क्या, या पता है कि ये होगा, उसका जो प्रभाव है वो डायरेक्ट हमारे चित्त पे पड़ता है। देखिए, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए मैं इसे बार बार रिपीट करूंगी। जो भी हम काम करते हैं, कैसे भी करते हो, कुछ आइडिया भी नहीं है, उसका डायरेक्ट हमारे चित्त पर प्रभाव पड़ता है। देखने में लग सकता है बहुत छोटा सा काम है, पर कैसा भी काम है हमें पता भी नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, उसका डायरेक्ट प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है, और फिर वह संस्कार बन जाता है। So we should be very much conscious about what we do. क्या कर रहे हैं हम। ऑफ कोर्स ये भक्ति करते करते अपने आप बुद्धि आने लगती है, अपने आप व्यक्ति कॉन्शियस होने लगता है, क्योंकि पहली बात तो वो क्या देखेगा हर चीज में कि मैं जो भी कर रहा हूँ इज इट रिलेटेड विद कृष्णा, क्या ये कृष्णा से रिलेटेड है, तो अपने आप वो कॉन्शियस होने लगता है। जाने अनजाने में कुछ चीजें ऐसी हो जाती है, लेकिन ये समझना चाहिए कि उस टाइम पे हमें लग सकता है कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा, पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, गीता के बारे में सब कुछ पता है, सबको पता है कि बहुत महान ग्रंथ है, लेकिन मुझे ये बताइए कि यहाँ पर सबका विश्वास है ना कि गीता एक महान ग्रंथ है। कोई रेज हैंड कीजिए जिसको विश्वास ना हो कि नहीं, गीता तो ऐसे ही कुछ भी स्टोरी है, माइथोलॉजी है। आई होप किसी को भी डाउट नहीं होगा। अब डाउट क्यों नहीं है मुझे ये बताइए, क्यों मान रहे हैं आप कि गीता महान है। अंकित प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप पहली बार आ रहे हैं क्लास में, आई हैव नेवर सीन यू बिफोर। आपको विश्वास है गीता कि गीता कोई माइथोलॉजी नहीं है। तो लेकिन ऐसे तो नहीं था ना कि उस पे हमें डाउट हो, तो इसका आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे आपको डाउट नहीं है कि वो ऐसे ही कुछ माइथोलॉजी है। नहीं कर सकते, नहीं। यस, एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। तो आप देखेंगे काफी सारे जो व्यक्ति हैं भारत की अगर बात की जाए, आप देखेंगे कोई व्यक्ति बिल्कुल भी भक्ति भी नहीं कर रहा है, फिर भी वो कहेगा कि हाँ, गीता पे तो मुझे विश्वास है, गीता पे डाउट नहीं है। ऐसा क्यों है? देखिए, ये है भारत का जो महान चीज।
कि सहज विश्वास हो जाता है व्यक्ति का। तो आप देख पा रहे हैं इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि विश्वास क्यों है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो गीता पढ़ते भी हैं पर उसके बाद में भी उसको सिर्फ एक माइथोलॉजी समझते हैं और उनके जीवन में कुछ परिवर्तन भी नहीं आता है। तो आप समझ रहे हैं इसका कारण क्या है? पहले उसने कुछ बहुत गड़बड़ काम किया था, बहुत दुष्कर्म किए थे, जिस वजह से अब बिल्कुल वो समझ ही नहीं पा रहा है चीजों को। यही होता है, यही होता है। पहले के जो हमारे जो भी चीजें रही हैं उसका चित्त पे गहन संस्कार रह जाता है। तभी तो आप सोचिए ना, कुछ व्यक्तियों को कुछ भी जो सामान्य व्यक्ति है उसको इजीली, कुछों को बिल्कुल इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, ये चीज है, उनको कुछ भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा डाउट करते हैं कि नहीं ये तो ऐसे ही है। तो उनके लिए उन पे जो है एक भक्त ही कृपा कर सकता है। प्रभुपाद कहते हैं कि जो भी मायावादी लोग हैं, मतलब जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, दे हैव टू वेट फॉर द मर्सी ऑफ डिवोटीज। एक डिवोटी ही उन पे कृपा कर सकता है। और आप देखेंगे आप कैसे भी करके एक बार उसका भक्ति से संपर्क करा दीजिए, उसको चैंटिंग करवा दीजिए, प्रसाद दे दीजिए, फिर भगवान खुद अरेंजमेंट करके उसको, मतलब खुद प्रेरित करेंगे लोगों को ताकि उसका और वो भक्ति में प्रोग्रेस कर सके। कुछ भी बुक वगैरह दिलवा देंगे या कुछ भी भगवान अरेंज कर देंगे और फिर वो भक्ति करने लगेगा। तो हमेशा जो भक्त है उसे यही सोचना चाहिए कि कैसे वो किसी भी व्यक्ति का हित कैसे कर सकता है। असल में हित है क्या, कि आप किसी को भी कृष्णा से कनेक्ट कर रहे हैं। असल में हितकारी काम यही तो है। और कोई भी आप कितना ही परोपकारी काम कर लीजिए, कितना ही कुछ कर लीजिए, लेकिन अगर आप किसी को कृष्ण से कनेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, उसका कंपैरिजन किसी भी परोपकारी काम से नहीं किया जा सकता। तो ठीक है, हमारा जो टाइम है यहाँ पर एंड होता है। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, अदरवाइज वी विल स्टॉप हियर। क्वेश्चन तो मुझे नहीं दिखा है। ठीक है, हो तो माता जी फिर ऐसे इंसान को कब समझाना शुरू होता है? बताया ना, उस पे आप कैसे कृपा कर सकते हैं। उसे आप कैसे भी करके चैंटिंग स्टार्ट करा दीजिए, फिलॉसफी ज्यादा मत समझाइए, कुछ भी बहाना करके चैंटिंग स्टार्ट करवाइए और प्रसाद देते रहिए। अपने आप सब कुछ होने लगेगा, आप खुद देखेंगे। इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज्ड, अरे इतनी जल्दी कैसे चेंजेस आ रहे हैं अपने आप। सो ठीक है, वी विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।